हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर एपिसोड ऑफ माय मेलबर्न सीरीज। आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग सफ़र का बारे में बताऊंगा जो कि मेरा लास्ट दिन था मेलबर्न में। और मेलबर्न से मैंने किस तरह से कौन सी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लिया एवलॉन एयरपोर्ट जाने के लिए, क्योंकि मुझे एवलॉन एयरपोर्ट से मिलने वाली थी सिडनी के लिए फ़्लाइट जो कि थी अगले दिन सुबह 6 बजे। ये वाला एपिसोड में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे मैंने मेलबर्न का लास्ट दिन बिताए। साथ ही में लास्ट में आपको पता चलेगा कैसे मैंने एवलॉन एयरपोर्ट पहुंचा और मैं एवलॉन एयरपोर्ट में मेरी रात कैसे बीती, खतरनाक सी रात। चलिए तो फिर आज का एपिसोड इसी के बारे में है और आप लोग इसी के बारे में देखिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। लो तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। Into the sky, I swear I'll find my peace of mind. You can find many talented In the artists sun on the is rising, I know there's some hope on the horizon. And I know you've been through a hard time. Don't let it get you down. We are better when you are around. Today is the last day in Melbourne. I thought that I am not going to prepare any video. मैं आया था मेलबर्न सेंट्रल, यहाँ पे शॉप्स वगैरह है, मैंने सुना था तो मैं इसलिए देखने के लिए आया हूँ ये कहाँ पे शॉप्स वगैरह है। बट आई मस्ट टेल यू बाई सीइंग द शॉप एंड ऑल कम्प्लीटली, जब मैंने यहाँ पे शॉप्स देखे, ये एक्चुअली एक मेलबर्न मेट्रो स्टेशन के अंदर है। आई हैवंट सीन लाइक दिस एवर बिफोर। ये मेट्रो स्टेशन के अंदर पे एक मॉल है। इट इज़ अ वेरी बिग मॉल, ह्यूज मॉल। यू मस्ट सी द प्लेस। सो यहाँ पे आपके रेस्टोरेंट्स है, बार है, पब्स है। मीन्स आपको मेट्रो स्टेशन के अंदर से ही जाना पड़ता है। जो लोग बाहर से भी आना चाहते हैं दे कैन ऑल्सो कम इनटू इट, बट इट इज़ बिलो द मेट्रो स्टेशन इज़ देयर। सो ऑन अवर यू कैन फाइंड द थिंग। इट्स अ वेरी नाइस थिंग। आप आ सकते हैं। यू कैन सी बिहाइंड मी द वेरियस शॉप्स आर देयर। फिर उसके बाद हम लोग को भूख लग गई और मेरा तबीयत भी बहुत ख़राब हो गया था। तो साथ ही में हम लोग चले गए एक कॉफ़ी शॉप में कॉफ़ी पीने के लिए। थोड़ी सी रिलीफ मिली। कॉफ़ी पीने के बाद मुझे मिलना था मेरे एक दोस्त से, बट मैं मिल नहीं पाया क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो जाने के कारण मुझे रूम पे भी जाना था और साथ ही में मेरे को शाम को निकलना था क्योंकि हमें पकड़नी थी मेट्रो की एक कहानी है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कैसे हम लोग एयरपोर्ट पहुँचे। यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हाय फ्रेंड्स, मेरा मेलबर्न का सफ़र ख़त्म हो गया है। आज है 5 मार्च। अभी मेरी फ़्लाइट है कल सुबह 6 o'clock की, मेलबर्न से लेके सिडनी तक। अभी जो एयरपोर्ट है वो दूसरा और एक एयरपोर्ट है। वो जो जिस एयरपोर्ट पे हम लोग आए थे वो एयरपोर्ट पे नहीं है। ये वाला थोड़ा सा दूर है, अप्रॉक्सीमेटली 50 किलोमीटर। तो 6 बजे की फ़्लाइट है, इसीलिए हम लोग ज़्यादा रिस्क नहीं ले रहे हैं। तो मैं अभी रात को निकल रहा हूँ, अभी 11 बजा हुआ है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो मेलबर्न का बहुत ही अच्छा है। इफ़ आई मिस दिस ट्रेन तो फिर मुझे बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। आई हैव टू टेक अ टैक्सी और ऊबर विच विल बी कॉस्ट मी सम अराउंड मिनिमम 8-9 थाउजेंड। जो अभी मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट लूँगा वो मुझे 1000 रुपये पड़ेगा। और एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़, मैं तो आपको मेलबर्न से सिडनी का सफ़र दिखाऊँगा, लेकिन इस बीच आज सुबह एक बहुत बड़ी टेंशन आ गई थी जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा एयरपोर्ट में जाने के बाद, शांति से बैठ के आराम से। बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों को जानना। मिलते हैं एयरपोर्ट पे। अभी निकल रहे हैं, अभी 11 बज चुके हैं हम लोगों का। लारा स्टेशन एट नाइट 12 o'clock। दिस प्लेस दैट ऑस्ट्रेलियन ट्रांसपोर्टेशन इज़ नाइस। आई मस्ट से इट इज़ एक्सीलेंट। हम लोग अभी लारा स्टेशन में हैं। तो ऑलरेडी कैब मैंने बुक कर दिया है 2 मिनट पे। आई हैव कॉल्ड टू द जिलोंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट। आई डायरेक्टली कॉल देम एंड दे आर जस्ट अरेंजिंग द कैब फॉर मी। उन्होंने अमाउंट फेयर भी बोल दिया है। इट विल टेक $18 एंड मुझे ट्रेन में आने के लिए लगा है सम अराउंड $7।
So all total में I will be at Avalon Airport at 25 AUD, India. Yeah, okay. Nice meeting you, bro. As I was telling you, at night 12 o'clock I got a cab and this guy has helped me. He is from Pakistan and he has helped me for. Thank you so much. No problem. Thank you so much. Thank you. Nice meeting you. Nice meeting you. Thank See you again. फाइनली मैं एयरपोर्ट पहुंच गया। बहुत ही मुश्किल से, मुश्किल बोल सकते हैं, पहले टेंशन तो हो रही थी, फिर मैं पहुंच गया। चलिए बने रहिए मेरे साथ इसी एपिसोड में कैसे मैंने बिताए एवलॉन में। 10 या 12 लोग हैं। बहुत छोटा एयरपोर्ट है। यहाँ से सिर्फ आपकी डोमेस्टिक फ्लाई होती है। फ़िलहाल हाल ही में स्टार्ट किया है मलेशिया के लिए, और यहाँ पे एयर एशिया और जेस्टर दोनों चलते हैं। जेस्टर इज़ द लोकल फ्लाइट विद इन ऑस्ट्रेलिया। तो आई गॉट दिस फ्लाइट एट ओनली 70 AUD, हार्डली 3000। ये जो जेस्टर की फ़्लाइट मुझे मिली वो मिली 7000 दोनों पर्सन को लेके। मैंने बाकी भी चेक किया था, बस भी ट्राई किया था इंटरसिटी, लेकिन वो बस की कॉस्टिंग मेरा आ रहा था 12000, तो कोई मतलब नहीं बनता। तो इमीडिएटली मैंने फ़्लाइट की बुक कर लिया। बहुत छोटी एयरपोर्ट है। इंडिया में भी ऐसे होते हैं, जैसे बागडोगरा एयरपोर्ट, गोवा की जो एयरपोर्ट है उसी तरह से यहाँ पे मतलब बस एंट्री है सामने से और उधर पे एग्जिट है, हो गया ख़त्म। हार्डली 200 मीटर्स के डिस्टेंस पे। और इधर पे एक पेंट्री भी है लेकिन वो बंद है। इनफैक्ट वो कैफ़े है दैट इज़ क्लोज्ड, वो पता नहीं कब खुलेगा। दोस्तों मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे वो वाली फीलिंग आ रही है। पता है कौन सी वाली? वो इंग्लिश मूवी में दिखता है ना, वो जो एयरपोर्ट में कोई नहीं है, एक भूत आएगा, उस तरह का फीलिंग आ रहा है मेरे को। सिर्फ 5 जन वहाँ पे, देखो 2 जन सो रहे हैं। वो देखो 2 जन चल रहे हैं और इधर पे 2 जन है, उस साइड खत्म। पूरा एयरपोर्ट में कोई नहीं है। फिर हम लोग वेट किए पूरी रात, 5 घंटा, टिल बोर्डिंग पास होने के टाइम। ये बहुत ही मुश्किल रात थी बट बहुत ही इंटरेस्टिंग था। एक अजीब सा एक्सपीरियंस था। मीलों दूर अपने देश से कोई एयरपोर्ट में 5 घंटा बिताना मामूली बात नहीं थी। ठीक है, तो फिर एक अलग एक्सपीरियंस। अभी हम लोग की सुबह की फ़्लाइट पकड़ लिए। हम लोग नेक्स्ट दिन मिलते हैं सिडनी में। बने रहिए मेरे सीरीज़ में। मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा जो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है ऑस्ट्रेलिया ट्रिप के लिए। यदि आपको मेरे चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नीचे रेड आइकन को दबाइएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।